सैयद नासिर हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। गुज़श्ता दिनों कांग्रेस पार्टी के ज़रिए सीनियर लीडर व राज्यसभा एमपी सैयद नासिर हुसैन को कौमी जनरल सेक्रेटरी नामज़द करने के साथ साथ जम्मू व कश्मीर और लद्दाख का इंचार्ज बनाए जाने पर आज मऊ के कांग्रेसियों ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद पेश की। मौसूला खबरों के मुताबिक मऊ शहर के डोमनपुरा फैज़ी गेट वाका ऑफिस में सीनियर लीडर असद नुमानी, NSUI के नौजवान लीडर व उत्तर प्रदेश मशरक़ी ज़ोन के नायब सदर सईदुर्रहमान पहलवान, तौसीफ़ इलाही, सलमान जावेद, फ़रदीन कादिर, एडवोकेट निज़ाम अंसारी वगैरह की मौजूदगी में दर्जनों कारकुनान व लीडरान ने कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, मोहतरमा प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और रियासती सदर अजय राय का शुक्रिया अदा करते हुए सैयद नासिर हुसैन को मुबारकबाद पेश की। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं सीनियर लीडर असद नुमानी और नौजवान लीडर सईदुर्रहमान पहलवान। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। नुमानी साहब बताएं, आज किस तरीके का जश्न आप लोगों ने मनाया है? ये सैयद नासिर हुसैन साहब को कांग्रेस ने बड़ी अहम जगह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया, जबकि वो CWC के मेंबर पहले से थे ही, और जम्मू कश्मीर का उनको प्रभारी भी बनाया है। मुसलमानों को जोड़ने के लिए सैयद नासिर हुसैन ऐसा बेहतरीन आदमी कांग्रेस में आज की डेट में बहुत कम लोग हैं। इसी खुशी में हम लोग कि सैयद नासिर हुसैन साहब जैसे छात्र राजनीति से आए हुए, ज़मीन से जुड़े हुए लीडर को कांग्रेस ने बड़ी अहमियत दी है और तवज्जो दिया है। इसी खुशी में हम लोग ये जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने इनको राज्यसभा भी भेजा जी, और उसके बावजूद क्या वजह है कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी से जुड़ने में अभी बहुत दूर रहता है? देखिए, मुसलमानों में एक दिक्कत मुझको जो नज़र आई कि मुसलमान नारों पर चलता है। एक मिसाल मैं आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश में उर्दू ट्रांसलेटर और उर्दू टीचर की भर्ती नारायण दत्त तिवारी ने शुरू किया था, सबसे पहले 5000। लेकिन किसी मुसलमान से पूछिएगा तो वो कहेगा कि मुलायम सिंह ने किया। ये नारा दिए मुलायम सिंह के हमने किया, मुसलमानों ने मान लिया। उसकी तह में नहीं गए कि इन्होंने किया है वाकई कि नहीं किया है। इस बात को मैंने नारायण दत्त तिवारी से पूछा कि तिवारी जी आपने किया है और इसको भुना रहे हैं। मुलायम सिंह कहा कि कांग्रेस के लोग काम करते हैं, इसको एडवर्टाइज नहीं करते, इसको भुनाते नहीं। नारायण दत्त तिवारी जी ने जी उर्दू जबान को दूसरी रियासत की जबान करार दिया था, जी। लेकिन ये पेंडिंग थी, कोर्ट में मामला था। 30 साल बाद कोर्ट ने उसको तस्लीम किया। देखिए, सरकारों के आने जाने से जो उनके अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनके लिंगर करने से अदालतों में ये मामले लिंगर होते हैं। नारायण दत्त तिवारी ने किया और उर्दू टीचरों की भर्ती वहीं हुई। उसी दिन हमारा स्पीकर मुखालफत किया, स्पीकर को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि उर्दू जबान रियासत की दूसरी जबान है, बावजूद इसके मुसलमान उर्दू ज़बान में खतो किताबत नहीं करते? ये तो मुसलमानों की कमी है कि मुसलमान उर्दू को खुद अहमियत नहीं देते, इसका इस्तेमाल नहीं करते और जिम्मेदारी सरकार पर डालते हैं। ये मुनासिब नहीं लगता। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जब सरकारी दूसरी ज़बान उर्दू है तो उर्दू का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हर महकमे में उर्दू ट्रांसलेटर रखे गए हैं, तो उन ट्रांसलेटरों को दूसरे काम में लगा के काम लिया जाता है। अगर हम उर्दू में दरखास्तें देते तो वो ट्रांसलेट करके काम चलाते, तो उर्दू ज़बान भी ज़िंदा रहती। लोगों की निगाह में जो है, सरकारी अफसरों के निगाह में भी होता कि हाँ ये ज़बान है। हम तो खुद मार रहे हैं उर्दू को।
सैदुर रहमान साहब बताएं, नासिर अंसारी को बनाया गया है, इस पे आज मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन कब तक सिर्फ आप लोग मिठाई बांटेंगे? आप लोगों को कब वो जिम्मेदारी मिलेगी जिससे लोग मिठाई बांटें? इंशाल्लाह आपकी जो बात है वो ज़रूर पूरी होगी और बहुत जल्द। देखिए, संगठन में एक पैरामीटर होता है काम करने का और धीरे धीरे सीढ़ी पे आदमी बढ़ता है। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के हैसियत से कांग्रेस में उन्होंने एंट्री की थी और 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद उनको राज्यसभा में 2018 में भेजा गया। फिर उसके बाद 2020 में उनको जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनको उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया। अभी इस वक्त उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो यकीनन कहीं ना कहीं उनका संघर्ष कामयाब रहा और काम लाया उनका संघर्ष। इसीलिए हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हुए संघर्ष के रास्ते पर हैं और अपना काम कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह हम लोग को भी तरक्की मिलेगी। यूपी की कांग्रेस है वो कब हसास होगी, कब संवेदनशील होगी? आज उत्तर प्रदेश में बुनकरों का बुरा हाल है, बिजली की जिस तरीके से चेकिंग के नाम पे इस्तेसाल हो रहा है, कहाँ है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी हर तरीके से अपना धरना प्रदर्शन और विरोध दर्ज करा रही है, मगर इस सरकार की विभाजनकारी नीतियों के चलते उसको मीडिया, जो बड़ी मीडिया है, वो दिखाने से परहेज कर रही है और कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर जगह खड़ी है मुसलमानों के साथ। अभी मदनी सरकार में आपका ऐसा रहा है कि योगी सरकार में लोगों के अंदर खौफ पैदा है? हाँ, खौफ पैदा है बिल्कुल। अभी मदनी मस्जिद का इतना बड़ा मामला हुआ, अजय राय का पूरा डेलीगेशन गया और देखिए वो बैकफुट पे सरकार को आना पड़ा। इसके अलावा वीर अब्दुल हमीद स्कूल वाले मामले में जो हुआ, अजय राय जी ने और इमरान प्रतापगढ़ी ने, माइनॉरिटी कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और उसका कंपोजिट स्कूल का नाम वापस वीर अब्दुल हमीद हुआ। तो खौफ जो है यहाँ इस गवर्नमेंट का, लोगों के अंदर से खौफ कैसे निकलेगा? देखिए, खौफ बनाने में सबसे ज़्यादा कामयाब रहे क्षेत्रीय दल के लोग, नारों के आधार पे। जब तक हम अपने आप को जिताने के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते और तब तक हमारे अंदर से खौफ खत्म नहीं होगा। जब तक हम दूसरों को हराने के लिए और तीसरे को जिताने के लिए काम करेंगे तो यही दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए मुल्क की आज़ादी कांग्रेस के झंडे के नीचे मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, फ़खरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन और तमाम मुस्लिम अकाबरीन के साथ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ी गई। और इस देश की आज़ादी के बाद इसी तिरंगे के नीचे सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मिलके इस देश की एकता और अखंडता को बाकी रखने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आखिर यूपी का बुनकर सैदुर रहमान अंसारी नौजवान लीडर के क़यादत में कब लड़ेगा अपनी लड़ाई? बुनकरों का जो मामला है, कांग्रेस पार्टी ने जो 72 रुपये की बिजली बिल की योजना दी थी, मुलायम सिंह ने उसका क्रेडिट ले लिया और उन्होंने अपना एक धोखा किया यहाँ के बुनकरों के साथ कि उसको सदन के अंदर पारित ना करा के शासन के अंदर पारित करा। आपने कहा कि ऐवान के अंदर मुलायम सिंह यादव, असेंबली में मुलायम सिंह की सरकार थी, धोखा कैसे किया उन्होंने? मुलायम सिंह ने उसको असेंबली के अंदर पारित नहीं कराया ना, शासन के अंदर पारित कराया। केंद्र सरकार की जो स्कीम थी, अगर उसको अपने बजट में, अपने गजट में ले आके टेबल के माध्यम से अगर विधानसभा में अगर वो पारित कराते तो शायद आज अन्य राज्यों में जैसे तेलंगाना और दूसरे राज्यों में वो योजना लागू चल रही है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं, आज यहाँ भी लेते लोग। लेकिन यह कैसे माना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को इख्तियार होता है कोई भी कानून को तब्दील करने का, अमेंडमेंट बिल लाके उसको तरमीम नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की हमेशा सरकार रहेगी और हम ही लोग वजीर रहेंगे और भाजपा का डर दिखा के इन मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को हम डराते धमकाते रहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने किया 1993 के बाद से आज तक, और आज भी वही हो रहा है। सैदुर रहमान अंसारी नौजवानों से क्या अपील करेंगे? नौजवानों से अपील यही करना चाहते हैं कि जज्बाती भाषणों में और नारों में न बह के अपने मुल्क का, अपने कौम, अपने समाज, अपने सोसाइटी की तामीर और तरक्की के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चले। यही वो वाहिद पार्टी है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रख के लेकर चलने का काम करती है, जिसका यकीन और विश्वास संविधान में है।